हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 डेरिवेटिव्स के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन इज़ रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 1/√x। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लेंगे लेट y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x। ठीक है। तो देखिए, हम लोग को ये देख के थोड़ा सा हमें सोचना होगा कि इसे हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना है। कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोगों को सॉल्यूशन इजीली हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको हम ब्रैकेट ओपन करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, रूट एक्स मल्टीप्लाई होगा तो मिल गया एक्स। एंड रूट एक्स, देखो रूट एक्स यहाँ पे मैं कर देती हूँ आप लोग के लिए। रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंटू 1/√x, ऐसा होगा ये ना। देखो रूट एक्स एंड रूट एक्स का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x, और यहाँ से देखो ये रूट एक्स एंड रूट एक्स कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1। ठीक है। तो ये जो मेरा ये फंक्शन था, ये अभी देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया। तो पहले कभी कभी क्वेश्चन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से पहले हमें क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या इसमें हम कुछ सिंप्लीफिकेशन लगा के टर्म्स को हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, d/dx, ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर लगा दिया लेफ्ट हैंड साइड। एंड वैसे ही हम इसको राइट हैंड साइड में भी अप्लाई कर देते हैं x+1 में। ठीक है। तो अभी मैंने पूरे x+1 में होल अप्लाई किया। अभी हम इसको इंडिविजुअल x के साथ एक बार अप्लाई करते हैं एंड फिर हम लोग इसको 1 के साथ एक बार अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। डेरिवेटिव ऑफ x, देखिए डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या होता है। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n का अगर आपको फॉर्मूला पता है, n(x टू द पावर n-1). ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू x d/dx। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x टू द पावर n होता है ना, तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लेंगे हम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो n इज़ 1 इंटू एक्स टू द पावर 1-1। तो ये देखो क्या हुआ, 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। और जैसे एक्स टू द पावर 0 क्या होता है, किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो वैल्यू हो जाती है 1। सो इसका जो डेरिवेटिव आता है x का वो होता है 1। सो द डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1। वैसे आपको ये डायरेक्टली ये याद रहेगा, ठीक है, देखने से हमको ये याद रहता है, बट एक्चुअली इस फॉर्मूला का यूज़ करके कैसे हम इसको ला सकते हैं मैंने आप लोगों को वो बताया है। सो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x हो गया 1। एंड हमें पता है 1 क्या है, ये जो डेरिवेटिव ऑफ 1 होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ना 1 + 0 इज़ 1। सो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x का आंसर आ गया 1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सो देखिए क्वेश्चन नंबर डी, रूट एक्स माइनस 1/√x होल स्क्वायर। तो जैसे मैंने आपको जस्ट इसके पहले के क्वेश्चन में बताया था, तो कभी भी क्वेश्चन आया तो एक बार उसको अच्छे से रीड करेंगे, एक बार ऑब्जर्व करेंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रूट एक्स माइनस 1/√x होल स्क्वायर को हम a-b होल स्क्वायर अप्लाई करके थोड़ा एक्सपांड करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम वी विल कंसिडर दिस रूट x प्लस 1/√x होल स्क्वायर एज y, ये हमने ले लिया। अब देखिए इसमें a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, देखो अभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया है, अभी मैं सिर्फ थोड़ा सिंप्लीफाई कर रही हूँ। जो भी हमारा गिवन फंक्शन है उसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने से क्या होता है, हमारा फंक्शन बहुत ईजीली डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है। तो देखो यहाँ से ये हो जाएगा रूट एक्स होल स्क्वायर माइनस 2√x इंटू 1/√x, 2ab होता है ना, प्लस 1/√x होल स्क्वायर। देखिए रूट एक्स का स्क्वायर किया तो x हो गया, यहाँ से देखो रूट एक्स कैंसिल हो गया तो सिर्फ बचा -2। एंड अगेन 1/√x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/x ही होगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर किया तो हमें x मिलता है। अब देखो ये हो गया हमारा फंक्शन सिंप्लीफाइड हो गया।
अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, तो आप यहाँ वर्ड्स में लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ना चाहे तो ना लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए हम अप्लाई करते हैं ये डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स। सो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स। ठीक है, हमने क्या किया, हर एक टर्म के साथ डी बाई डी एक्स। तो ये जैसे ही डी बाई डी एक्स लगाया, मतलब हम अभी क्या करने वाले हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करने वाले हैं। यहाँ तक अभी हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं किया था, सिर्फ हमने उसको सिंप्लीफाई किया था। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स अभी हमने देखा 1 होता है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 क्या है, 2 भी एक कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट होता है 0। और डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मुझे आंसर मिला 1 माइनस, ये देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये आपके पास लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हैं, वहाँ से आप इसको मतलब फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी को ये कन्फ्यूजन है कि 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव कैसे आया, तो देखते हैं एक बार, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स। ठीक है, तो ये देखो, ये हमको ये मालूम होना चाहिए, तो यहाँ से ही आएगा। देखो ये जो 1 बाय एक्स है ना, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर में अगर लेके गई तो एक्स टू द पावर -1 लिख सकते हैं इसको। ये जो 1 बाय एक्स है, इसको अगर आप न्यूमरेटर में लेके गए तो एक्स टू द पावर -1 होगा। अब देखिए एक्स टू द पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, n एक्स टू द पावर n-1। तो यहाँ पे मेरा n क्या है, n-1 है, तो -1 एक्स टू द पावर -1, और देखो क्या आता है -1, मेरा n-1 है, तो यहाँ पे देखो -1 इंटू एक्स टू द पावर -2 हो गया। अब इस -2 को डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से जो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स है वो क्या होता है, -1 बाय एक्स स्क्वायर, ऐसे ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √x माइनस कॉस एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखो ये जो फंक्शन है इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, फंक्शन हम एज इट इज़ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बाय अप्लाइंग दिस डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स। तो दोनों ही जो हमारे टर्म्स है फंक्शन के, दोनों पे हमने अप्लाई कर दिया डी बाई डी एक्स। तो वी आर डिफ्रेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √x माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो देखिए इसके लिए हमारे पास जो लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव है वो आपको साथ में रखना, तो आप बीच बीच में उसे फॉलो करते जाएंगे तो आपको इजीली ये समझ में आता जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 √x, देखो ये माइनस माइनस हो गया, प्लस साइन एक्स। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर 1/2 √x प्लस साइन एक्स। अच्छा यहाँ पे देखिए एक बार फिर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ √x का डेरिवेटिव कैसे आता है। ठीक है, देखिए रूट क्या है, ये जो रूट है ये इसको हम बोलते हैं ना स्क्वायर रूट। तो ये तो है साइन है, ये इस साइन को जब हम मतलब पावर से रिप्लेस करते हैं तो हम पावर लगाते हैं 1/2 पावर, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो सेम वे में अगर मैं यहाँ पे √x को लिखूँगी पावर के फॉर्म में, तो मैं इस रूट को रिप्लेस करूँगी 1/2 पावर से। ठीक है, तो इस रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। अब यहाँ पे देखो सेम, देखो फिर से यही फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। एक्स टू द पावर n क्या होता है, n एक्स टू द पावर n-1। तो हमारा n कितना है यहाँ पे 1/2, तो ये हो गया 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 -1 होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आएगा 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 -1, अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1/2। ठीक है, अब देखो ये -1/2 क्या है, न्यूमरेटर में है, ये न्यूमरेटर में है ना, इसको आप डिनोमिनेटर में लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ √x इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2। 1/2 तो पहले से एक्स टू द पावर 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये जो नेगेटिव पावर है ना -1/2 डिनोमिनेटर में आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। और 1/2 को ही आप फिर से क्या लिख सकते हो, 1/2 का मतलब ही क्या आता है, √x होता है।
ठीक है। वैसे तो आप डायरेक्ट यही आप याद रखेंगे, बट ये कैसे आया बीच बीच में मैं आपको वो बताती जाती हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि कभी हम फॉर्मूला भूल गए या डेरिवेटिव याद नहीं आ रहा है, सो यू कैन मतलब उसको आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज़ करके। ओके, तो ये इस तरीके से आएगा 1/2√x। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10⁻x प्लस log x टू द बेस 10 प्लस log 10 बेस 10। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 10⁻x प्लस log x टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस 10। सो यहाँ पे देखिए, इसमें हम सबसे पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ 10⁻x प्लस d/dx ऑफ log x टू द बेस 10 प्लस d/dx ऑफ, यहाँ पे देखो log 10 बेस 10 है, तो हमें log की प्रॉपर्टी हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था कि अगर log और उसका बेस दोनों अगर सेम होता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। log एंड इफ log एंड इट्स बेस इज सेम देन दिस इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी log 10 है और बेस भी उसका 10 है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हैं रीज़न सिंस log a बेस a इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो कुछ भी हो, अगर log 10 बेस 10 है तो भी 1 होगा, log 2 बेस 2 है तो भी 1 होगा, मतलब कोई भी log और उसका बेस अगर सेम होता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। अब यहाँ पे देखो 10⁻x डेरिवेटिव ऑफ a⁻x, देखो हमारे पास है लिस्ट में, आप लोगों के पास होगा लिस्ट। a⁻x क्या होता है, a⁻x का डेरिवेटिव होता है a⁻x इंटू लॉग a टू द बेस e। अब यहाँ पे देखिए ये सेम जो है हमारे पास है 10⁻x, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है 10 है, तो सेम यही आपको डेरिवेटिव लिखना है, सिर्फ यहाँ पे a की जगह पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10⁻x, देखो यहाँ a⁻x है तो यहाँ पर भी a⁻x आता है और यहाँ log a आता है जो यहाँ इसका बेस है, तो 10⁻x इंटू लॉग 10, a मेरा क्या है 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻x इंटू log 10 टू द बेस e प्लस, अब यहाँ पे देखिए log x बेस 10, देखो हमारे पास जो डेरिवेटिव अवेलेबल है किसका है, डेरिवेटिव ऑफ log x है हमारे पास। लिस्ट में आप ध्यान से देखना, log x टू द बेस e लिखा रहेगा, नीचे छोटा बेस लिखा रहता है ना, तो e बेस के लिए हमारा डेरिवेटिव होता है 1/x, e बेस के लिए डेरिवेटिव होता है 1/x, बट हमारे अभी जो क्वेश्चन है उसमें जो log है वो ऐसा है log x बेस 10, तो 10 बेस के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड डेरिवेटिव जो लिस्ट है उसमें हमारे पास 10 बेस के लिए कोई डेरिवेटिव डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो 10 बेस है इसको हम ई बेस में पहले चेंज करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे, देखो इसका बेस चेंज करना है, तो चेंज ऑफ बेस अप्लाई करते हैं, तो चेंज ऑफ बेस कैसे अप्लाई करते हैं देखिए, तो चेंज ऑफ बेस करेंगे, ये आएगा, ये ऐसा होता है log a टू द बेस अगर b है, log a टू द बेस b है, आपको किस में चेंज करना है, ई बेस में चेंज करना है, तो देखो log a लिख दो, बेस e लिख दो, डिवाइडेड बाय अपॉन में log b लिखेंगे एंड बेस e लिखेंगे। बहुत सिंपल है, जो भी log का a है वो न्यूमरेटर में एज इट इज़ रहेगा log a बेस e, और ये जो बेस है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा log b बेस e। इतना ही सिंपल है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो टर्म है ना, अभी हमने इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, अभी ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। तो सेम अगर यही वाला चेंज ऑफ बेस रूल अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँगी तो मेरा log आएगा log x बेस e अपॉन log 10 बेस e, होगा ऐसा। देखिए सेम मैंने चेंज ऑफ बेस का ये जो रूल है ये इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस रूल, मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे सेम ऐसे ही आएगा log x टू द बेस e log 10 टू द बेस e, जो भी ये बेस है ना वो डिनोमिनेटर में लिखो, log x जो है वो न्यूमरेटर में रहेगा और बस बेस लगा दो e, इतना ही करना है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं, तो देखो यहाँ आएगा d/dx ऑफ log x टू द बेस e अपॉन log 10 टू द बेस e, ये कैसे आया, बाय चेंज ऑफ बेस रूल।
अब यहाँ पे देखो ये log 1 है, log 1 तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अब देखिए इसके पहले मैंने आपको पिछले एक क्वेश्चन में बताया था 10 टू दी पावर x इंटू log 10, ये तो हमारा सॉल्व हो गया है। प्लस देखो ये क्या है 1 अपॉन जो log 10 है, क्या है कोएफिशिएंट है। देखिए log x टू द बेस e अपॉन क्या है log 10 टू द बेस e, इसको हमको क्या करना है, इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जो भी ये log 10 टू द बेस ये क्या है कोएफिशिएंट है log x का। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे मैंने लिखा ना 2x, तो 2 क्या है कोएफिशिएंट है x का। या फिर मैंने लिखा x/2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिखते हैं 1/2 इंटू एक्स। तो ये 1/2 क्या है कोएफिशिएंट है x का। तो सेम वे में ये जो 1/10 टू द बेस e है, ये log x का कोएफिशिएंट है। तो ये जो 1 अपॉन log 10 टू द बेस e है, ये आउट ऑफ द डेरिवेटिव चला जाता है, मतलब ये ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा। एंड हम सिर्फ डिफ्रेंशिएट करेंगे log x टू द बेस e को। ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव मतलब ये एज इट इज़ रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x। सो आई होप ये मैंने आपको इसके पहले के भी क्वेश्चन में बताया था और अभी वापस से बता दिया ताकि आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सेम यहाँ पर भी होगा, ये जो 1/10 है ये आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा और ये आएगा log x टू द बेस e। अब हमारा आ गया फाइनल आंसर log 10 टू द बेस e प्लस 1/log 10 टू द बेस e इंटू log x का डेरिवेटिव हमें पता है 1/x होता है। देखो अब ये e बेस हो गया ना, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 1/x। तो देखिए ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। सो आई होप आप लोगों को ये जो सॉल्यूशंस मैंने बताए हैं ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चंस बताऊंगी। बाय बाय।